एक बार मैं अपने परिवार के साथ किसी सुंदर स्थान पर था। और वहाँ बच्चों के कुछ बहुत सारी चीज़ों में बच्चों की भी कुछ मनोरंजन की व्यवस्था थी, जिसमें भारत के पुराने वो कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा था। बच्चे बड़े उत्सुक हुए, तो मैं परिवार के साथ उसके पास बैठा और उसकी कलाकारी देखने लगा। हमारे लिए इतना आकर्षण नहीं था क्योंकि हम उसके तथ्य को जानते थे। बच्चों के लिए बड़ा आकर्षण था। उसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण फोन आया, किसी महापुरुष का ही। वो किसका, वो छोड़िए, बात करना मुझे उचित लगा। आवाज थी तो मैं छोड़ उठ गया और वो देखने में व्यस्त थे। बात करता अलग हटा तो एक बगल में ऐसे स्थान पर जाकर बैठा भैया जहां इस तरफ से दर्शकों को कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा था। दो मिनट बाद फोन तो रख दिया गया, पर अब मेरा वहां से उठने का मन नहीं हुआ और मैं बहुत देर तक वहां सामने बैठा उसका खेल देखता रहा। और मुझे आनंद इस बात का था, मेरे जीवन की अनुभूतियों के पलों में उस पल को भी मैं गिनता हूं। ज्यादा कहना बड़ी अच्छा नहीं, पर उस पल को भी मैं गिनता हूं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। एक ऊपर से पर्दा था और एक नीचे से ढकने का एक साधन था। उसके पीछे वो कलाकार खड़ा था, उंगलियों में डोगे बंधे हुए थे। आगे सांप, रानी, राजा ये सब थे। सबकी वो आवाज निकाल रहा था और बच्चे बड़े मनोरंजित हो रहे थे। बहुत देर तक मैं केवल उस दृश्य को देखता रहा और गहराई में चला गया। मैं अतिशयोक्ति न होगी कि मैं उसको समाधि जैसी स्थिति न कहूं तो। और सच बात कहूं तो मैंने अपने सामने केवल किसी एक खेल को नहीं, बल्कि उस दिन सारे वेदांत का दर्शन कर लिया था। उस दिन मैंने सारे सत्य और तथ्य का दर्शन कर लिया। बस यही जानना है। विलियम शेक्सपियर बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखते हैं, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। इंग्लैंड में एक छोटा सा गांव है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। वहां एक छोटे से घर में शेक्सपियर ने ये पंक्तियां लिखी थी। मैं होकर आया वहां भी। साहित्य की दृष्टि से एक महापुरुष रहा था। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। श्रीमद् भागवत का श्लोक, कुंती कृष्ण की स्तुति में कुछ ऐसे ही शब्द का प्रयोग करती हैं, माया जवनी का छन्नम मज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। नटो नाट्य धरो यथा। जब हम पर्दे के इधर से देखें तो अपने को
रानी, राजा, सांप, शेर, मोर, बहुत कुछ दिखे। और जब हम पर्दे के इस तरफ से देखें तो इस तरफ का सब गायब हो जाए, केवल कलाकार दिखे। पर जब हम बिल्कुल बीच में से देखें तो हमें कलाकार भी दिखें, हमें वो गुड्डा गुड्डी भी दिखें, और हमें सामने बैठे दर्शक भी दिखें। और तीनों जगह के देखने का अनुभव अलग है, अनुभव अलग है। मैं दो शब्दों में उस अनुभव को कहूं, पर्दे के सामने से दर्शक बनकर के जब इस दुनिया के कलाकार को देखोगे, इस दुनिया की कला को देखोगे, तो माया की कुर्सी पर बैठकर देखोगे, और बीच में बैठकर के इस पूरे गेम को देखोगे तो ज्ञान के आसन पर बैठकर के देखोगे। तीनों तरफ का अनुभव अपना अपना है। यह निर्णय आपके पास है कि इस खेल को आप किस आसन से देखना चाहते हो। सामने के आसन से देखोगे तो केवल गुड्डा और गुड्डी नजर आएंगे, अलग अलग आवाजें दिखेंगी, उसके अभाव, प्रभाव और स्वभाव दिखेंगे। एक कमरे में बहुत सारे घड़े रखे थे, उसके ऊपर सूरज का प्रतिबिंब गिर रहा था। भैया, एक व्यक्ति से पूछा गया कितने सूर्य हैं, उसने घड़े के मुंह गिने और कहा 50 सूरज हैं। उसने कहा ऊपर की तरफ देख के गिन कितने सूरज हैं, उसने कहा 1 सूर्य है। यहां बहुत सारे घड़े बैठे हैं, मुझ समेत। घड़ों में देखोगे तो बहुत सारी आत्माएं हैं, इन घड़ों से ऊपर देखोगे तो एक ही परमात्मा है। परमात्मा के प्रतिबिंब को ही आत्मा कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। बिंब होगा तभी तो प्रतिबिंब होगा, सूर्य होगा तभी तो उसकी परछाई भी होगी, सूर्य ही नहीं होगा तो परछाई कैसे होगी। कहां से देखो बस इतना सा ही खेल है। यही साधना है, यही योग है, यही ज्ञान है, यही गीता है, यही महाभारत है, यही रामायण है, यही भक्ति है। बस मैं एक निवेदन करूं, जिस कारण से मैंने इस घटना का उल्लेख किया, अगर हम सामने से बैठकर देखेंगे तो केवल गुड्डा गुड्डी दिखेंगे। जब हम इस दृष्टि, इस आसन पर बैठकर संसार को देखते हैं तो हमें संसार मायावत प्रतीत होता है। As you are not understanding the reality. जब किसी वस्तु का बोध नहीं होता तो वो वस्तु भ्रम देती है। कई सारे लोग कहते दुनिया में कितना केओस है, तो उसको कहना चाहिए ठीक है, आप पधार कर केओस खत्म कीजिए। सार्क का बड़ा भारी स्टेटमेंट है, इस दुनिया को केओस मानने वाले व्यक्ति से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा आदमी नहीं है। एक व्यक्ति फुटबॉल का गेम देखने गया और बाद में थोड़ी देर बाद बोला, ये 20 लोग एक गेंद के पीछे क्यों भाग रहे हैं, सबको अलग अलग दे दो ना। सामने वाला आदमी बोला, चलो बाहर चलते हैं भैया, तुम तो खेल ही नहीं समझे। गलत आदमी सामने आके बैठ गया। यही मजा है कि गेंद एक है और 20 लोग हैं।
अगर 20 के पास 20 गेंद होंगी तो फिर खेल कहां? इस वाली सीट से बैठकर दर्शक बनकर के कठपुतली के खेल को देखना, संसार को माया की तरह देखना है। अब अगर तुम बैकस्टेज पहुंच जाओ तो तुम्हारे सामने कठपुतली, आवाज, दर्शक ये सब गायब हो जाएंगे, केवल खिलाने वाला आदमी रह जाएगा। इस सीट से दुनिया को देखना सत्य में देखना है। क्योंकि अब तुम, जब शंकराचार्य इस सीट पर बैठे थे तब उन्होंने विश्व में एक स्टेटमेंट दिया था, भैया इसी ओमकारेश्वर की धरती से, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आदिशंकर का शब्द है। यह स्टेटमेंट तब समझ आ सकता है जब बैक स्टेज पर सीट लगी हो। सामने बैठ करके कैसे बोलोगे? क्योंकि बच्चे तो कठपुतली के खेल का मजा ले रहे थे, पर जब पीछे बैठ गए तो तुम्हें बोध होगा कोई कठपुतली नहीं है, कोई दर्शक नहीं है, केवल खिलाने वाला वो व्यक्ति बैठा है। तब शंकर कहते हैं जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जब इधर बैठोगे तो सत्य का बोध होगा, जब उधर बैठोगे तो माया का बोध होगा। अब वहां बैठिए जहां मैं बैठा था, जहां कलाकार भी दिख रहा था, जहां पर्दा भी दिख रहा था, जहां उंगली भी दिख रही थी, जहां कठपुतली भी दिख रही थी, जहां उसके द्वारा मुंह से निकालने वाली आवाजें भी दिख रही थीं, और जहां ठीक सामने बैठे दर्शक भी दिख रहे थे। जब यहां से बैठ के देखोगे तो केवल जगत का माइक स्वरूप या ब्रह्म का सत्व स्वरूप ही नहीं, बल्कि कैसे ब्रह्म इस जगत में खेल करता है, लीला का स्वरूप पता चले।